21 सितंबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहा है व्याघात योग। वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चंद्रमा गुरु का 2-12 का संबंध, शुभ और मांगलिक कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज चतुर्थी श्राद्ध पर संतान सुख और संतान से सुख के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे काल के चौघड़े के महत्व के बारे में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। एक राजा के महल में बेशकीमती मूर्तियां थी और एक जैसी 3 मूर्तियां, और उसकी देखभाल के लिए एक सेवक भी रखा हुआ था। सफाई करते वक्त एक मूर्ति सेवक से टूट जाती है। राजा को पता चलते ही मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ये बात सुनकर सेवक बाकी बची हुई दोनों मूर्तियों को भी तोड़ देते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने सेवक को बुलाकर इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि एक मूर्ति राजन मेरे हाथ से टूटी और मुझे मृत्यु दंड मिला, और ये मूर्तियां तो मिट्टी की है, आज नहीं तो कल टूटती ही। लेकिन मैंने 2 मूर्तियां इसलिए तोड़ी है क्योंकि अगर ये किसी और के हाथ से टूट जाएगी तो उन्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो जाते जाते, क्योंकि मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला हूं, तो बाकी मेरे सेवक बच जाए, इसके लिए मैंने ये प्रयास किया, इसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। उसकी इतनी बढ़िया बात को सुनकर राजा ने उसकी मृत्यु दंड की जो सजा थी उसे माफ कर दिया। प्रिय साथियों, कभी कभी हम प्रेम में इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में मगन हो जाते हैं कि इंसान के महत्व को खो देते हैं। इसलिए इंसानियत के खिलाफ कोई काम न करें, लोगों का सम्मान करें, और चीजों का क्या है, आज है कल नहीं है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज 21 सितंबर को मैं मुंबई में हूं, कल 22 सितंबर नागपुर रहूंगा, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ, 3 अक्टूबर में रांची झारखंड रहूंगा, 5 अक्टूबर मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली और 17 अक्टूबर को मैं कोलकाता में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, क्या आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं? तो कुंडली में कर्ज के योग और 6 उपाय का विशेष एपिसोड में शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 6:14 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी रहेगी। आज पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया व्याघात योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, बुद्धि का विकास होगा और आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप बॉस की नजरों में आप और आपका काम आ सकेगा। जॉब में कुछ बदलाव आज जरूरी है। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास बनाने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए आज लगातार प्रयास करने होंगे। बिजनेस पर्सन किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर काम करके पैसा फंसना, नुकसान और धोखा या गलत डील करने वाले हैं। स्पेशल कोई ऑफर चाहिए या फिर डिस्काउंट में अपने माल को निकालना है, इसके लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी, स्पेशली बिजनेस पर्सन के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता हासिल करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी करनी होगी। जिसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का है। आज किसी की मदद करनी हो तो कर दीजिएगा, छोटों की गलती पर उन्हें माफ कर दीजिएगा, बड़प्पन दिखाइए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आज पीस के साथ दिन गुजरेगा। आप अपनी गुप्त बातें और राज किसी से साझा न करें, वरना आप ही पछताएंगे।
ड्राइव करते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, रात को ड्राइव करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में परेशान करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर वर्कलोड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे वीकेंड को प्लान करना या जल्दी ऑफिस से फ्री होना ये मुश्किल हो जाएगा। जॉब में बनते बनते काम रुक सकते हैं, किसी से अनबन हो सकती है और फ्रस्ट्रेशन में आप कोई गलती करने वाले हैं। बिजनेस में टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी आपको बहुत परेशान कर सकती है, इसलिए एडवांस में इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। बिजनेस पर्सन अगर लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आज अप्लाई नहीं करें, वरना लोन मिलने में तकलीफ आ जाएगी। प्रमोशन, सैलरी बढ़ना या फिर ऑफिस में कुछ स्पेशल आपके लिए हो जाए तो आज बॉस से इसके बारे में बात मत करिएगा। प्रेशर के मध्य आप रिलेशन को बेहतर निभाने के लिए झूठे वादे करने वाले, इससे बचना चाहिए। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच सुर ताल और लय बिठा के चलिए, और बजट बनाकर खर्चा करेंगे तो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। गृहस्थी जीवन शांत रहे, इसके लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक और प्रयास आपको आज आगे रखेंगे। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी इन्फेक्शन के शिकार होने वाले हैं, इससे बचिए। मिथुन राशि, बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लें। जैसा दिन आपको चाहिए वैसा ही दिन आपका बन सकता है, यानी आप प्लान के अनुसार आज चलिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए लगातार प्रयास और रिसर्च करनी होगी, तब जाकर कहीं तारीफ मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने होंगे, रूटीन को बदलना होगा, और ऑफिस के काम को जल्दी करके आप वीकेंड को एंजॉय करने के लिए प्लान बना सकते हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए दोपहर के बाद कोई अच्छी डील आप कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को कोई बड़ा ऑर्डर और टेंडर पर आज काम करते हुए देखा जाएगा और सफलता मिल सकती है। आप नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए स्टॉक के लिए प्रिपरेशन, बिजनेस पर्सन के लिए मुनाफे की डील आज हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज एंथुसियाज्म के साथ आप लगातार प्रयास करके अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ले आएंगे। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करें और अपने विचारों को शेयर करिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा फील होगा आपको। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आने वाले दिनों में अगर कोई तकलीफ आने वाली तो उसकी रूपरेखा आज बना लीजिए, आपको तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य है। कर्क राशि, जॉब में कुछ बदलाव हो सकते हैं या रूटीन को बदल के आप अपनी जॉब को और बेहतर कर सकते हैं। बुध, आदित्य और व्यघात योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे पर्सन को करियर को और बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण दिख रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान करेगी। बिजनेस पर्सन ज्ञान और साहस के दम पर कारोबार का विस्तार करने में सफल रहेंगे। आज व्यापारियों को नई कंपनी से कोई ऑर्डर मिल सकते हैं, और जब तक काम ना हो तब तक किसी को बोलिए मत, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अभी सिर्फ प्रिपरेशन करिए, और जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए तब धड़ल्ले से अपना काम करिए। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को करियर में कुछ चैलेंजेस आज देखने को मिलेंगे। वीकेंड पर परिवार को जो वादा किया है उसे निभाकर आप सबको खुश करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वरना कुछ ट्रांसपेरेंसी की कमी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। खान पान को लेकर सजग रहें। स्ट्रीट फूड, जंक फूड से आज पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि की बात। आज चतुर्थी के श्राद्ध में संतान सुख और संतान से सुख अगर पाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कोई भी परेशानी है तो आज पति पत्नी दोनों शिवलिंग पर कच्चा दूध और उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर अभिषेक करिए। अपनी संतान अगर है तो उनके हाथों से मंदिर में वस्त्र और फल का दान करवाएं। संतान की चाहत रखते हैं तो आप ये काम करिए। अपने पितरों की तस्वीर पर संतान के हाथों से धूप दीप करवाएं और सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें। शाम के समय में खीर बनाकर किसी ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन करवाइए और दक्षिणा देकर आप उन्हें विदा करिए। संतान सुख और संतान से सुख आपको मिल जाएगा। सिंह राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस काम को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आलस्य को घर के बाहर रखिए। कामकाज समय पर पूरे हो जाएं, इसके लिए समय से पहले काम करने के लिए डेडिकेशन के साथ हर काम में डेडलाइन तय करिए। वर्क प्लेस पर काम करने के तौर तरीके थोड़े बदलेंगे तो सकारात्मक सोच दिखाई देगी। बिजनेस पर्सन किसी भी स्थिति में धीरज, धैर्य और संयम न खोए और अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी ली है उसे निभाइए। जो लोग किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को
इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो अभी सिर्फ प्लानिंग करिए और पितृपक्ष समाप्ति के बाद उसे आप लॉन्च कर सकते हैं। संतान की स्टडी के साथ साथ, करियर के साथ साथ आप उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए और भविष्य की प्लानिंग आप उनके लिए आज कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज आलस्य मत दिखाइएगा, क्योंकि हाथ आई भी कोई भी चुनौती हो या उन्नति के अवसर हो वो आप गंवा बैठेंगे। इससे आपको अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग और गैजेट से दूरी बना के रखनी चाहिए और परिवार को वक्त देना चाहिए। काम से फ्री होकर आप घर परिवार को समय भी देंगे और वीकेंड को एंजॉय भी कर पाएंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन ट्रैवल में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। कन्या राशि, ननिहाल पक्ष से कोई समस्या आ सकती है, ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना होगा। आपके बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं, गलती की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। सबऑर्डिनेट्स के साथ आप किसी प्रकार का सहयोग करने का अगर सोचते हैं तो जरूर करिएगा। इसीलिए आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं और दूसरों के दिल में जगह बनाएं, दिल से उतरने का कोई काम न करें। व्यापारियों को ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए कोई नई रणनीति बनानी होगी। व्यापारी लोगों को नई योजनाएं बनाने के साथ साथ पुरानी योजनाओं का क्या हुआ है उस पर भी आत्ममंथन चिंतन करना होगा। यदि आपके पास कोई भी समस्या है तो माँ बाप के चरणों में बैठ जाइए, आज समस्या का हल आपको मिल जाएगा। आप अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने की आज कोशिश करेंगे और व्यवहार को शीतल भी रखेंगे। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियल कोई मूल्य न हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाने में जरूर मदद करता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई जोखिम न लें और चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिएगा। मानसिक तनाव कोई देगा, आप लेने की कोशिश न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज थोड़े कंफ्यूज नजर आएंगे। तुला राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग को और मजबूत करिए। वीकेंड होने के बावजूद भी आपके किसी बेहतर काम को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से कोई मान और सम्मान आपको मिल सकता है। नए प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट की प्लानिंग करिए और प्रमोशन या ट्रांसफर या सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से आज बात की जा सकती है। व्यापारियों को अपने व्यापार को एक्सपांड करने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए और नई टीम को हायर करना चाहिए। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम आपके लिए मदद कर सकती है। बिजनेस पर्सन को नई प्लानिंग पर काम करना चाहिए और यदि योजनाएं आपने सही ढंग से अप्लाई कर दी तो आप देखिएगा जल्द आपको बड़े मुनाफे की तरफ लेके जाएंगे। अनुभवी लोगों की सलाह से व्यापारी लोग नई योजनाएं बना पाएंगे और जल्द मुनाफे की डील कर पाएंगे। कंपटीशन हेल्दी रहना चाहिए और करंट अफेयर की जानकारी स्टूडेंट को होनी चाहिए। देखिएगा आज दिमाग अच्छा चलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर और दोस्तों के साथ आज वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा और अपने पार्टनर की हर ख्वाहिश आज आप पूरी कर लेंगे। यदि आप स्वयं का आकलन करेंगे तो समझ पाएंगे कि आपने जो कीमती समय खुद को दिया है उससे आप गलतियों को दूर करने में जरूर मदद देखेंगे। सेहत के मामले में बेफिक्र रहिए, लेकिन ट्रैवल में ध्यान ज्यादा दीजिए। वृश्चिक राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से और लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए काम की क्वालिटी आज बेहतर कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की समझदारी, साहस और करेज के साथ धीरज धैर्य आपके काम की सराहना आपको दिलवाएंगे। बुध आदित्य और वैघात योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस पर्सन जितना फेरेंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना मुनाफा कमा पाएंगे। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए व्यापारियों को माल को कैसे स्टोर करना है, पुराने माल को कैसे निकालना है, इसके लिए रूपरेखा बनाते हुए नजर आएंगे। आपका मन आज शांत रहेगा और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो गैरों की बात न करें और गैरों जैसे व्यवहार भी न करें, वरना रिश्तों में खटास आ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत करना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, इसी में बलाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपका परिश्रम दिखेगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी के मरीज और डायबिटिक लोगों को आज थोड़ा टेंशन में देखा जाएगा। चिंतन करिए, सब ठीक होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पीपल का क्या महत्व है। देखिए, घर में अकारणिक जिन लोगों की कलह होती है, बिना तुक के न जाने कितने खर्चे तैयार रहते हैं। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी आ जाती है। जांच करवाने में पता चलता है कि बीमारी है नहीं, लेकिन वैसे बीमारी है। ऐसी स्थिति में कई बार पितृ दोष कुंडली में होता है, इस वजह से होता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन करवाने के साथ आपको पीपल वृक्ष की महत्ता भी समझनी चाहिए, क्योंकि पीपल में पूर्वजों का वास माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देते समय अर्जुन से कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। महात्मा गौतम बुद्ध को भी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ था, इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। पीपल ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप भी है। पानी को शुद्ध करने के लिए
जल पात्रों में ताजा पीपल के पत्ते डालने की प्रथा प्रचलित है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सिर्फ पीपल का वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जो भी व्यक्ति पितृ दोष से ग्रसित हो उसे पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, उसे सींचना चाहिए और पितरों की शांति के लिए शनिवार को वहां शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। संतान सुख और संतान से सुख तो माँ बाप को मिलेगा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए त्याग भी करते हैं, तो उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए अच्छे बनकर। आज ऑफिस में वर्कर्स के साथ सुर ताल और लय सही बिठाएंगे और विवाद को फुल स्टॉप की तरफ लेके जाएंगे। जॉब में काम बनने के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके व्यक्तित्व में डिसिप्लिन की वृद्धि आज होगी और आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जल्दी फ्री होकर वीकेंड का एंजॉय करेंगे। बिजनेस पर्सन को ये ध्यान रखना होगा कि त्योहार के मौसम में कस्टमर के लिए स्पेशल कस्टमाइज काम कैसे किया जाए और नई स्कीम कैसे लॉन्च की जाए। कमीशन बेस यानी ब्रोकरेज से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन के लिए आज लाभदायक रहेगी यात्राएं, लेकिन कानूनी दायरे जरूर अपनाइएगा, लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप मेहनत आज शानदार करने वाले, खुशी इसी से मिल जाएगी। आपको पढ़ाई करते समय आज धार्मिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और श्राद्ध है तो श्रद्धा से कर्म करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद शानदार मिलेगा। परिवार में भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करिए। महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा संभव है। सेहत के मामले में यदि पेट में कोई तकलीफ है तो आज उस रोग का पता लगेगा और डाइट पर भी आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन ज्यादा करिए। मकर राशि। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए और खरीदना हो, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। काम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप आज उससे ठीक कर पाएंगे और नई गलती न करें, इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहे। इसी से आपका वेतन भी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुर ताल और लय शानदार रहेगा और जो खबरें थी जो बुरी लग रही थी उसमें विराम मिल जाएगा। व्यापारियों को अगर व्यापार में अच्छा मुनाफा चाहिए तो आज लगातार प्रयास करें और इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी वाइज करेंगे और कस्टमाइज काम करेंगे तो ग्राहकों का भरोसा आप जीत पाएंगे। आज बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और अनुभवी लोगों की सलाह से काम करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुरानी गलतियों से सीखकर उन्हें न दोहराने की आज संकल्प लेने की शक्ति जागृत होगी और घर वाले भी इससे खुश हो जाएंगे। परिवार में अधिकतर आज मौन रहेंगे तो पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। हीमोग्लोबिन की तकलीफ या हार्मोन्स की तकलीफ जिन लोगों को है उन लोगों को आज परेशानी आ सकती है। कुंभ राशि। किसी की मदद करके या मदद लेकर आज आपके काम बनेंगे। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें। काम करते समय सावधानी बरतें, यही आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देंगे। व्यापारियों को मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए ऑफर निकालना चाहिए और जैसे होता है बाय वन गेट वन फ्री, इस प्रकार के प्रमोशन आप भी निकाल सकते हैं या सोशल मीडिया की इसमें मदद ले सकते हैं। वर्क प्लेस पर जो 2-4 दिन से रुकावटें आ रही थी आज उसका समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो मिल जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस में आप दोनों की आपसी बॉन्डिंग के चलते व्यापार में ग्रोथ होगी। आपके कंधों में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाइए। परिवार के लोग खुश हो जाएंगे और हम सफर के साथ आज सफर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जितना टीचर, कोच, मेंटोर से जानकारी मिले वो आपके बहुत काम आएगी। डायबिटिक, हार्ट और एंजाइटी के मरीज को आज ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की। संपत्ति के विवाद हल करिए, अपनी हो या पैतृक संपत्ति हो। बुध आदित्य व्याघात योग के बनने से जो लोग सेल्स की जॉब करते हैं, परचेसिंग की जॉब करते हैं, कोई टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उनको आज जल्दी अपने घर से फ्री होकर काम पर लगना चाहिए। शाम तक अपने टारगेट पूरे कर लेंगे। बिजनेस पर्सन आने वाले स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सजावट या कोई स्पेशल डील क्रैक करने जा रहे हैं और खरीदारी भी आज शानदार हो सकती है। व्यापारियों की पिछली चल रही प्लानिंग सफल हुई या नहीं, उस पर चिंतन और मंथन और आकलन करिए। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है जिससे प्रसन्नता में वृद्धि होगी। प्रसन्न मन से और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आज खुशी भी मिलेगी और हर काम में आपको मदद भी मिलेगी। लाभ के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। बिजनेस पर्सन को डील क्रैक करने के लिए आज यात्रा करनी हो सकती है। यात्रा में किसी को साथ जरूर ले जाइएगा। पॉलिटिकल, सोशल लाइफ में या गवर्नमेंट रिलेटेड अनुभवी लोगों की मुलाकात आज आपसे हो सकती है। परिवार में आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनेगी। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज खरीदारी या कुछ प्लानिंग हो सकती है। वीकेंड पर हेल्थ का चेकअप करवा सकते हैं और पिलग्रिमेज टूर
होली टूर या आध्यात्मिक टूर जिसे हम कहते हैं वो संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। काल के चौघड़े के बारे में आपने सुना होगा। यह भी एक अशुभ समय होता है। इस दौरान महत्वपूर्ण काम जैसे पूजा हो, निवेश हो, विवाह, सगाई संबंध, शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम में बाधा और विघ्न उत्पन्न करते हैं। इस दौरान नए काम में कोई डिसीजन लेना हो या फिर उसकी प्लानिंग बनानी हो तो भी नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई नया काम शुरू करना हो तो आप इसे त्याग करें तो ही अच्छा है, और यात्रा भी इस समय विशेष में नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आज जिन लोगों का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, वो पहले तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का तेल को अपनी आंखों से देखकर अभिषेक करें, और प्रसाद के रूप में तेल से बनी हुई सब्जी और पूरी का प्रसाद आपको गरीब लोगों को बांटना चाहिए। किसी मजदूर को, गरीब को, सफाई कर्मचारी को जूते चप्पल आज खरीद कर भेंट दे दीजिएगा, या अपने ही पुराने उन्हें पहना सकते हैं। शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं, तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे, तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में मां बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित मां बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।